नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। समाजवादी पार्टी का पतन यूं ही नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी एक संप्रदाय, एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के चक्कर में बहुसंख्यकों को नाराज कर दिया। आज से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी गठन हुआ तब से उनकी यही धुरी रही है, उनकी यही नीति रही है। वे यादव वर्ग को खुश करने के अलावा अगर किसी अन्य को खुश करना चाहते थे तो वो थे अल्पसंख्यक समाज के मतदाता। राष्ट्र कहने के लिए यह बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, समाजवादी पार्टी नाम इसका, समाज के लिए काम करती है, लोहिया के आदर्शों पर चलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह सैफई और उसके आसपास से उठी उभरी पार्टी है। उत्तर प्रदेश तक छिटक गई, फैल गई और 2-3 बार सत्ता भी हासिल कर ली। और लोहिया आज जी का नाम लेना अनुचित है, उनके आदर्शों पर ये कभी चली ही नहीं। यह परिवारवादी पार्टी है, परिवारवाद इसका सब सर्वोच्च लक्ष्य है। आपको याद है, अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो उनके परिवार के 67 जन विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर थे। मुख्यमंत्री से लेकर के ग्राम प्रधान तक कुल 67 पद एक ही परिवार के थे। शिवपाल आदि वगैरह आप सब जान रहे हैं। गजब का समाजवाद है। और ये अपना उत्थान करने के लिए, कथित उत्थान समझ लीजिए, वह सब कुछ करने को तैयार रहती है पार्टी, जिससे कि मुस्लिम खुश हों और उन्हें चाहने वाले यादव खुश हों। सारे यादव समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। वरना पिछले 3 चुनावों से 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, इनका सफाया न होता। समाजवादी पार्टी का सफाया होना मतलब स्पष्ट है कि यादव वर्ग भी इन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। पढ़े लिखे यादव अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जहां उन्हें उचित लगता है वहां मतदान करते हैं, उस पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन अनपढ़ किस्म के लोग जो पगड़ी की लाज के नाम पर, जात की लाज के नाम पर एकत्रित होते हैं, ऐसे थोड़े से लोग इनके साथ जरूर रहे। बाकी बहुसंख्यक यादव छिटक गए थे, जिसका परिणाम है समाप्त हो गए, खत्म हो गए पिछले 3 चुनाव में। हाँ, मुसलमान मतदाता इनके साथ शुरू से रहा और पिछले चुनावों में भी रहा, आज भी है। ओवैसी के कूद जाने से और मायावती जी की पार्टी के बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवार उतार देने से इनका जरूर थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन फिर भी मुस्लिम अभी भी समाजवादी पार्टी पर अधिक विश्वास करते हैं। ये हो गई इनकी धारणा, इनका उद्देश्य, इनकी राजनीति। एक चर्चा जो आज करनी है वो ये है, इनकी पार्टी का, इनके नेता का अत्यंत करीबी एक विधायक प्रभु हनुमान जी का दुश्मन बन गया है। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कांड है तो सुंदर कांड है। उसका नाम ही सुंदर कांड है। कानपुर आर्यनगर के समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी सुंदर कांड का मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपशब्द कहे हैं। वीडियो में दिखाऊंगा, आप अनुमान लगा लेना। वो कहते हैं कि उनकी बीवी सुंदर है और वो रोज कांड करते रहते हैं, उनके साथ कांड करते रहते हैं, इसलिए सुंदर कांड करवाए। हमसे बोलो उनका शादी 25 साल का, जाओ पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे? हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए सुंदर कांड। वैसे पत्नी आपकी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, मैंने गौर से नहीं देखा पर मुझे लोगों ने बताया है। तो मेरी पत्नी सुंदर है, आप लोगों ने भी देखा होगा, घर घर गई है और जहां नहीं गई वह पहुंचने वाली है। पर ठीक नजर से देखना भाई, क्योंकि मैं कांड करता रहता हूं। सुंदरकांड का संबंध पत्नी से जोड़ करके, पत्नी के साथ जो भी उनके संबंध होते हों उसे कांड बता करके जो सुंदरकांड की नई परिभाषा गढ़ी है अमिताभ वाजपेयी, वह उनको मुबारक हो। उनका सर्वनाश होना सुनिश्चित है। एक बार
भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कोई ऊट पटांग बोल दे तो शायद प्रभु श्री रामचंद्र जी माफ कर दे, लेकिन हनुमान जी के बारे में कोई बोले तो कोई उनका भक्त नहीं माफ करता, स्वयं हनुमान जी नहीं माफ करते। और चूंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की बुराई करने वाला राम का भी दुश्मन हो जाता है। तो जिससे राम रूठे उससे यमराज रूठा, ऐसा मान लीजिए। यमराज के रूठने का मतलब यमराज छोड़ देगा, ऐसा नहीं, यमराज उठा ले जाएगा, उसको ही नहीं कुल खानदान को उठा ले जाएगा। उदाहरण सामने लंका का है, लंका नरेश का कुल खानदान खत्म हो गया, हनुमान जी से वैर फान लिए। हनुमान जी समझाने गए थे, इसी सुंदरकांड में यह प्रसंग है। खूब समझाए, नहीं माने, हनुमान जी को सामान्य बंदर और क्या क्या कहे। इसका परिणाम यह हुआ कि रावण का सर्वनाश हो गया, उसके कुल में कोई बचा ही नहीं। यदि विभीषण उस तरफ से निकल करके प्रभु राम की शरण में न आए होते तो उनका भी सर्वनाश तय था। राम एक बार अपनी बुराई बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने भक्त की बुराई कदाच बर्दाश्त नहीं करते। सुंदरकांड विशुद्ध रूप से हनुमान जी को लेकर के हनुमान जी पर केंद्रित है। कहा यह जाता है कि श्रापवश हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। इस सुंदरकांड में हनुमान जी के सत्कर्मों को, हनुमान जी के पुनीत कामों को, जिस काम को सुनना हनुमान जी पसंद करते हैं, ऐसे काम इसमें उद्धृत हैं। जब आप सुंदरकांड कहते हैं तो हनुमान जी की याद आता है कि वो एक किए हैं, वो भगवान राम के लिए किए हैं, माता सीता की खोज में गए हैं, जो भी उन्होंने अच्छे काम प्रभु राम की सेवा के लिए किए थे वो उन्हें याद आ जाता है। तो उसी में लास्ट में भक्त कहता है, प्रभु मेरा जो कष्ट है इसे दूर कर दीजिए, आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरा कष्ट आपसे दूर क्यों नहीं हो रहा है। अब प्रभु दूर कर देते हैं, ऐसी मानता है, ऐसा मेरा अनुभव भी है। सुंदर कांड को अपमानित करने वाला व्यक्ति अगर वो जिंदा है तो उसको मृतक समान समझ लीजिए, मरा हुआ मान लीजिए, उसके खानदान का सफाया मान लीजिए। भगवान राम के सबसे प्रिय अगर कोई है तो हनुमान जी। अब इनके बारे में जिस तरह से वाजपेयी ने कहा है, और दुर्भाग्य की बात, जब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ, चारों तरफ खिली उड़ाई जाने लगी, चारों तरफ टिंगल होने लगा, तब वो तर्क देता है कि मैं मेरी बीवी के बारे में मजाक कर रहा हूं तो उस पर किसी को बोलने का क्या अधिकार है, ये बवंडर भाजपा ने किया हुआ है। अरे अमिताभ वाजपेयी, भाजपा ने बवंडर किया है या तुमने खुद कुछ कहा है? अगर कहा न होता तो वीडियो में झूठा है ऐसा बताते। वीडियो में तुम्हारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं ना, सुंदरकांड के बारे में कह रहे हो, क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर लिए? देखो, अखिलेश यादव की पार्टी, उनके अब्बाजान मुलायम सिंह यादव की पार्टी रामद्रोही है, 100% है। जिस तरह से कार सेवकों की हत्याएं की है, कार सेवकों को गोली मरवाया है, सरयू नदी को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया है, अयोध्या जी की धरती को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया है, इससे बड़ा रामद्रोही, इससे बड़ा राम भक्त द्रोही कोई हो ही नहीं सकता। उसी का फल है मुलायम सिंह आज भुगत रहे हैं, आज नर्क जैसी स्थिति में जी रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। अखिलेश का भी पतन इसी रूप में होगा। अखिलेश उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते दिख रहे हैं। तो अब उनको खुश करने के लिए वहां उपस्थित, कानपुर में उपस्थित भीड़ को, जो एक धर्म विशेष की भीड़ है जो हिंदू कदापि नहीं थी, उनको खुश करने के लिए अगर प्रभु हनुमान जी का अपमान, श्री रामचंद्र जी का अपमान, रामायण का अपमान, सुंदरकांड का अपमान अमिताभ वाजपेयी ने किया है कि मान के चलो ये रावण से अधिक बड़ा पापी है, इसका भी हश्र रावण जैसा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और होना भी चाहिए, ऐसे पापियों का हश्र रावण जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईश्वर के कार्यों की बड़ाई नहीं कर सकते, ईश्वर द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक लोगों को जागृत नहीं कर सकते, तो लोगों को भ्रमित मत करो, लोगों को गलत जानकारियां मत दो, लोगों की आस्था पर चोट मत पहुंचाओ। लेकिन इस नास्तिक ने अपने पार्टी को खुश करने के लिए सामने उपस्थित भीड़ जो हिंदू नहीं थी उन्हें प्रसन्न करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए सुंदरकांड का अपमान किया है। सुंदरकांड का अपमान मतलब
इसके जीवन में कांड होना शुरू हो चुका है, शायद हो चुका होगा, नहीं तो अवश्य होगा। हम और आप सब देखेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको क्या लग रहा है, पार्टी के नेताओं को खुश करने के चक्कर में भगवान का, सुंदरकांड का, हनुमान जी का अपमान किया जाना उचित है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि राष्ट्र हित से जुड़े जिन मुद्दों को हम पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।